वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक्स विद एहसान। जैसा कि आपको आपसे प्रॉमिस किया था कि नए नए इंटरव्यूज़ लेकर आएंगे, नई नई बातें लेकर आएंगे, नई नई कहानियाँ लेकर आएंगे अपने दर्शकों के लिए। और आज हम हाजिर हैं और एक ऐसे ही सेशन के साथ जिसमें आज हमारे साथ आरजे राजेंद्र जुड़ेंगे। आरजे राजेंद्र की बात करूं, काफ़ी मशहूर आरजे है। अभी तक हिंदुस्तान के तकरीबन 5-6 स्टेट्स में जाके इन्होंने परफॉर्म्स किए हैं और काफ़ी यूथ को इंस्पायर किया है। इनकी इंस्पायरेशन का जो राज है वो हमने जानने की कोशिश करेंगे आज, और इससे पहले भी की थी लेकिन ज़्यादा कुछ बता नहीं पाए। लेकिन हमने सोचा ऑन द कैमरा जब आएंगे तब राज बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे, इसलिए हमने आज आरजे राजेंद्र को अपने ही स्टूडियो में बुलाया है। आरजे राजेंद्र, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉक्स विद एहसान पर। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया कि मैं आपके स्टूडियो में आऊं, और उसके लिए शुक्रिया। मेरा सिंपल सा सवाल रहेगा, इसी से मैं इस सेशन का स्टार्ट भी करूँगा। ज़िंदगी में जब आप बचपन से लेकर यहाँ तक आ गए हो, जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो, क्या आप कभी एक्सपेक्ट किया होता है हमने कि ये सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करेंगे? और जैसे आगे आगे बढ़ते हैं फिर एक्सपीरियंस आ जाती है, तो किस तरह से चीज़ों को आप देखते हो? क्योंकि आजकल की यूथ आप देखो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है। वो कह रहे हैं लाइफ में वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो हमने सोची ही नहीं थी। तो आपकी क्या एक्सपीरियंस है और आप किस तरह से यूथ को यहाँ इंस्पायर करते हैं? देखिए, हर किसी का एक पर्सनल ज़िंदगी होती है, उसका एक पर्सन नज़रिया होता है। मुझे लगता है कि हर किसी का एक पर्सनल नज़रिया है, उसको उसकी ज़िंदगी में नई नई चीज़ें मिलती हैं, नई नई आपको मोड़ आते हैं जो आपको उस तरीके से आपकी लाइफ मोड़ रुख करती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ मेरी तरह ही हो, मुझसे अलग भी हो सकती है, मुझसे अच्छी हो सकती है, मुझसे बुरी भी हो सकती है। पर मैं आप सबको एक ही बात कहूँगा कि ज़िंदगी में आप कभी हताश ना हो, और हार ना माने, क्योंकि ज़िंदगी हर मोड़ पर आपको एक नया सबक सिखाती है। एक नए मोड़ पे आपको एक नई ज़िंदगी का एक मौका देती है। तो आप उसे चुनें और एक अच्छी राह को चुनें, और वहाँ आप उस राह को चुनकर आगे चलें। मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे आरजे। अभी अभी मैं अगर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे एक सिलसिला चला था कि यूथ जो है काफ़ी ज़्यादा सुसाइड कर रहे थे। तो बाद में जब पता चला, जब जांच पड़ताल हुई, तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है यूथ पे, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। क्योंकि देश में अभी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है अगर आप देख रहे तो क्या करे एक यूथ जिसके पास स्किल्स है, जिसके पास सब कुछ है, और उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा? क्योंकि हमने देखा है कि वो लोग जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था लेकिन अपने स्किल्स से उन्होंने दुनिया जीती है। तो यहाँ स्किल्स मौजूद तो है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप कैसे आप यूथ को ये कह सकते हो कि अपने स्किल्स को आप खुद इम्प्लीमेंट करके आप अपने लिए खुद रोज़गार कमाओ यार, आप खुद आगे आओ? क्योंकि गवर्नमेंट का अगर आप ये उसके ऊपर ये निर्भर रखते हो कि भाई एम्प्लॉयमेंट आएगी, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? जी, आपने जो बात कही है वो मैं एक एक्सेप्टेबल है मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में। क्योंकि आपके पास स्किल्स बहुत ज़रूरी है किसी काम को करने के लिए। अगर मान लीजिए एक आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कह रहे हैं कि आप अगर कारपेंटर हो, तो आपको कम से कम लकड़ी का काम आना चाहिए, तभी आप अपने आप को कारपेंटर कहोगे ना। कारीगरी आप में होनी चाहिए उस बात की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने आप को पहचानिए कि आपके अंदर कौन सी कला है, कौन सी आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स कैसी हैं, आपके पास कौन सी आर्ट फॉर्म है जिसको आप अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। नहीं, एक और चीज़ होता है ना, आप कभी कभार जब किसी करियर को चूज़ करते हो, ऐसा भी होता है कि मन में एक शंका सी होती है कि यार क्या पता आगे जाके क्या हो। जैसे आपने जब मास कम्युनिकेशन चूज़ किया था, अभी तो माशाल्लाह आप इतने अच्छे आरजे हैं, जब आपने चूज़ किया तब आपको कहीं ये अंदर से ये निराशा तो नहीं हो रही थी कि यार पता नहीं आगे क्या होगा लाइफ में? ऐसा भी होता है ना। तो इस सिचुएशन को कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट करे कि नहीं भाई जो है इट विल बी बेस्ट इन लाइफ? देखिए, ऐसा हर किसी को फील होता है, क्योंकि 100% एक फुल प्रूफ प्लान तो मुझे नहीं लगता कि खुदा ने किसी को दिया है। तो ऐसा नाकामयाबी कामयाबी ये तो उस खुदा के हाथ में है। लेकिन आपका काम है कि आप हमेशा उस चीज़ को करते रहें। अपने ड्रीम को अगर पाना है तो मुझे लगता है कि आप उसे
जी जान से उसको पाने की कोशिश कीजिए और कभी हार ना मानें, क्योंकि हर वक्त ऐसा नहीं होता कि आपको असफलता ही हासिल होगी, कभी ना कभी तो आप सफल होंगे। एक और चीज़ है, मैं बताना चाहूँगा आपसे कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो ये सवाल पूछते हैं या पूछते रहते हैं कि यार वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके पास धन है, दौलत है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, तब जाके वो आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, और जो इकोनॉमिकली काफ़ी वीक है उनको ये अवसर नहीं मिलता कि वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि हर इंसान जो किसी मुकाम पे पहुंचा है उसने ज़ीरो से ही तो स्टार्ट किया है, उसने स्ट्रगल करके तो आगे बढ़ा है। लेकिन क्या ये सोच ठीक है कि इकोनॉमी ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, या मेरे पास पैसे नहीं थे, या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ठीक नहीं था तो मैं कुछ नहीं कर पाया? ये लोग जो एक्सक्यूजेस देते हैं, क्या आप इस एक्सक्यूजेस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? हाँ, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, एक्सक्यूज़ेस पे तो बिल्कुल भी नहीं। ये बात तो सरासर गलत है कि किसी इंसान को अपनी कामयाबी का जो ठीकरा है वो किसी एक्सक्यूज़ के ऊपर फोड़ दें, हैं। तो ये बुरी बात है किसी इंसान के लिए, क्योंकि अगर वो कामयाबी पाता है तो वो उसकी वजह से है, लेकिन अगर उसे नाकामयाबी हासिल होती है तो वो कोई एक्सक्यूज़ की वजह से है। तो ये गलत बात है। मुझे लगता है कि सारे दर्शकों को या जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको हमेशा एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहिए। किसी चीज़ को अगर आप नहीं पा पाते हो तो उसे कम से कम एक्सेप्ट कीजिए, एक्सक्यूज़ ना लें उस चीज़ को कि खुदा ने मेरे साथ ऐसा किया या मेरी किस्मत ही ऐसी थी या कुछ और कोई वजह थी। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक चीज़ को मानना पड़ेगा कि अगर गलती है तो गलती भी आपकी होगी, और अगर सफलता है तो सफलता भी आपकी होगी। क्या बात है, ये बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है, जो कि अगर आप नाकाम होते हो तो वो नाकामी भी आपकी है, और अगर आप कामयाब होते हो तो वो कामयाबी आपकी है। काफ़ी खूबसूरत बात कही है आपने। मैं आपसे एक और सवाल नहीं कि बल्कि आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप यूथ को कौन सी मैसेज देना चाहेंगे आप यूथ को, कि यूथ जो अभी कहीं ना कहीं हमें देख रहे पिछले 2 साल से जो सिचुएशंस हमारे देश में बनी रही, कोविड्स की वजह से लॉकडाउन्स लगे, काफ़ी ज़्यादा यूथ डिस्टर्ब हो गया, सोशल साइट्स पे ज़्यादा पड़े रहे, उसकी वजह से अब मन जो है अब वो पढ़ाई में भी नहीं लग रहा क्योंकि स्कूल्स भी बंद थे ऑलमोस्ट। एक मैसेज जो आपकी, एक क्लियर कट मैसेज जो आपकी यूथ के लिए रहेगी? मुझे एक मैसेज जो मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ हर किसी के लिए, ये है, एक किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नहीं होगा, कि अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हो, कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, तो मुझे लगता है कि आप उस चीज़ में आपका टाइम इन्वेस्ट कीजिए। आप किसी फिजूल वर्क में, या जैसे सोसाइटिकली होता है कि आप एक काम करते हो कि जिस वजह से आपको सोसाइटी इज़्ज़त देती है, लेकिन आप वो काम आपको पसंद नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप उस काम को ना ही करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी सारी ज़िंदगी है। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपकी ज़िंदगी में आपके खुशी के पल रहें, या आप खुदा ना करे कि आप मर जाएं, कि आप ज़िंदा रहें। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपको जब तक आप ज़िंदा हैं तो वो चीज़ को करें जो आपको पसंद है, आपको अच्छी लगती है, और उसी चीज़ को आप करते करते अगर ज़िंदगी में अगर आपको अच्छी चीज़ मिलती है तो मुझे लगता है वही पानी चाहिए। एक आखिरी चीज़ है, आपने कश्मीरी लड़का एहसान आपके साथ बैठ के आपको इंटरव्यू करवाया, क्या एक सोचा था आपने कभी कि कश्मीर से एक बंदा आएगा फिर हम वो इंटरव्यू करेगा मेरा? कभी आपके क्या ऐसे मन में ऐसा कुछ आया था क्या कभी? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था कि कश्मीर से एहसान आबिद मेरा इंटरव्यू लेंगे। लेकिन एक बात श्योर है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे पॉसिबिलिटीज़ या लिमिट मेरी कोई नहीं है सोचने की। अगर कश्मीर से हैं तो मुझे लगता है कि अगर कोई और किसी जगह से भी आएगा तो मुझे अच्छा ही फील होगा। मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम मैं आपकी इस ज़िंदगी का एक बेहतरीन लम्हे का एक हिस्सा बन चुका हूँ, आपकी ज़िंदगी के और आप मेरी ज़िंदगी के। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। हमें भी बहुत खुशी है कि आप भी हमारे ज़िंदगी के एक हसीन लम्हों में आप भी शामिल हुए हैं, और उम्मीद रखेंगे कि दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख रहे थे वो उन्होंने काफ़ी पसंद करेंगे इस प्रोग्राम को, और काफ़ी पसंद भी किया होगा, क्योंकि हमारे साथ आरजे राजेंद्र थे आज, जिन्होंने कि काफ़ी खूबसूरत बातें जो है बताई है। तो हम अपने नाजरीन से यही दरख्वास्त करेंगे कि आप पॉजिटिव वे में अपने हर एक चीज़ को लिया करें, वट एवर इज़ देयर इन यू, बी पॉजिटिव। आप इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़े लाइफ में, यू विल बी सक्सेसफुल। और जाते जाते मैं अपने सारे दर्शकों से एक और अपील करना चाहूँगा कि
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इतना बताऊंगा मैं। और वीडियो को भी लाइक करें, क्योंकि ये हमारी मेहनत है। हम मेहनत कहें कि यह हम एफ़र्ट जो करते हैं वो है। बाकी थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।